हेलो बच्चों। तो आज इस क्लास में हम अगला जो लेक्चर लेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय कोऑर्डिनेट्स। देखो, हम लोग जहां भी हैं वो है वहां पे अगर पूरा हमको पूरा अगर देखना है, तुम लोग देखना चाहते हो तो किस में देख रहे हो? 3D में देख रहे हो, थ्री डायमेंशनल में देख रहे हो। 3 डायमेंशनल मीन्स उसका कितना एक्सिस होगा? 3, एक्स, वाई और जेड। किसी भी घर के कोने में जो दीवार है ना, उसको देख लो एक बार, एक्स वाई जेड एक्सिस खुद ही खुद पता चल जाएगा। ऐसे 3D को 2D में ड्रॉ करने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन चलो कर लेते हैं। ऐसे किसी को ये तीनों एक्सिस ही, मतलब ये 3 एक्सिस है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों के तीन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब एक वेक्टर है, पोजीशन इसका है, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का पॉइंट है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, तो ये वाला हो गया एक पोजीशन वेक्टर, ये, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू, इसका पोजीशन का डिनोट कर रहे हो आर बोल के, तो आर है इसका नाम। एक्स एक्सिस ये है 0, मतलब 0 0 0, 3 0। तो एक्स एक्सिस से हमारा यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, आई। वाई बराबर, वाई एक्सिस बराबर यूनिट वेक्टर, जो मैंने यूनिट वेक्टर होगा जे। यूनिट वेक्टर वाला पिछले क्लास देख लेना, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर होगा जे, और जे बराबर यूनिट वेक्टर होगा के। तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकेंगे ऐसे, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हो गया, ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वेक्टर पूरा हो गया, यूनिट वेक्टर। और ये सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे? ये वेक्टर का वैल्यू, तो इसका जो भी, इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। इनटू का जब कोएफिशिएंट है आई जे का, ए का, उसका स्क्वायर करके ऐड कर लो तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। और समझ लो कि आर बराबर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट। तो कैसे निकालोगे उसको? आर बराबर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे बोला गया है कि पूरा वेक्टर और उसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है ये। तो पूरा वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैप दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको ब्रेक करके लिख लो, आर कैप इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस जे बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। एक बार देख लो, ठीक है।
तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो कि तुम्हें एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, तो एक पोजीशन वेक्टर, चलो यार इसको पूछ लेते हैं। एक पॉइंट दिया गया है 5 6 8, ये हो गया x y z, ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये x वाला, ये y वाला, ये z वाला। तो इस पॉइंट का 5 6 और 8 x y z, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? जैसे पोजीशन वेक्टर x i मतलब 5i प्लस 6j प्लस 8k हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना बोले तो कितना होगा? देखो वैल्यू, इसका जो कोएफिशिएंट है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना आएगा? 5 5 25 प्लस 36 प्लस 64, मतलब कितना टोटल आ गया? चलो यार, स्क्वायर रूट ऑफ 125 आ गया, मतलब कितना आ गया? 25 5 5 5, तो 5√5 आ गया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर निकालने बोले तो ये हो गया इसका वैल्यू, तो ये यूनिट वेक्टर कितना आएगा? आर कैप वाला आएगा आर वेक्टर का वैल्यू कितना है? 5y प्लस 6j प्लस 8k बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5√5, ठीक है। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, आर कैप 5/5√5 आई, चलो माथे टोपी पहना दो, 6/5√5 जे प्लस 8/5√5, ये आ गया। तुम 5 को क्रॉस भी कर सकते हो, तो फिर ये आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 1/√5 प्लस 6/5√5 जे प्लस 8/5√5 के। देख लो ठीक से, ऐसे कितने सिंपल है, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया, आगे बढ़ो तो देखो चलो ये वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया गया है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ ये गामा एंगल किया गया है, ठीक है। अगर सोच लो कि तुम लोगों को ये करना है कि, तो हम लोगों का ये वेक्टर है आर और इसका मॉड्यूलस आ गया आर वेक्टर का मॉड्यूलस इसका वैल्यू है, ये पूरा वेक्टर है आर वेक्टर। तो कॉस अल्फा कितना आएगा? x बाई मॉड आर, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे, ये वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
हो गया, क्योंकि ये पॉइंट था एक्स वाई और जेड पॉइंट, तो कॉस अल्फा आ गया एक्स बाई मॉड आर, वैसे कॉस बीटा आ जाएगा वाई बाई मॉड आर, और कॉस गामा कितना आएगा जेड बाई मॉड आर। ऐसे कैसे आते हो जानते हो, जैसे एक दो एक्सिस था ना अगर पहले, तो एक अगर समझ लो कि ये पॉइंट x1 y1 होता, ये अगर समझ लो xy होता, तो ये इसका रिजल्टेंट ये हो जाता x, ये हो जाता y, ठीक है, ये दोनों एक्सेस मिला के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल होता और ये वाला अगर मॉड आर हो जाता ना तुम्हारा, तो कॉस अल्फा कैसे लिखते हैं हम लोग, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो वही एक्स बाई मॉड आर, ये होता है ऐसे। तो ये तीनों को मिला के सोचना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, दो एक्सिस को मिला के सोचो तो ये इजी बन जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आर का वैल्यू, मॉड आर का वैल्यू कितना है, मॉड आर का वैल्यू है तुम्हें पहले ही पता है, इसका वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया मॉड आर का वैल्यू, ठीक है। तो मॉड आर इतना आ गया। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका देखो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिख रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिख रहे हैं, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई मॉड आर उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई मॉड आर उसका स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई मॉड आर उसका स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया मॉड आर स्क्वायर और ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मॉड आर इक्वल टू इतना, तो मॉड आर स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतनी आएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये हटा के हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कट गया दोनों को, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका दूसरे भाग में कि हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ। तो पहले दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर, इसका दो नाम है, डॉट प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है ए और बी वेक्टर का, उसका प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन में जो आता है वो क्या होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, बाद में जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम बताएंगे वो कैसे होता है। और ये एडिशन में हम लोग जो बोले थे कि सेम क्वालिटी वेक्टर होगा, इसमें हम बता रहे हैं कि ये सेम क्वालिटी नहीं भी हो सकता है। जैसे वर्क में एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ठीक है, मतलब वो डॉट प्रोडक्ट है। और एक है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर ही आएगा, ठीक है।
तो देखो पहले हम लोग ए डॉट बी इसको इसी को लेके काम करते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर हो गया, ये भी ए वेक्टर, चलो ये हो गया बी वेक्टर, इसका एंगल का बीच का एंगल है थीटा। ए डॉट बी का मतलब है इसका ए वाला प्रोजेक्शन, मतलब ए डॉट बी, ये हो गया ए का वैल्यू बी का वैल्यू टू कॉस थीटा, क्योंकि इसका बी का जो इधर का पोजीशन होगा वो होगा बी कॉस थीटा, तो कितना आएगा ए बी कॉस थीटा आएगा इधर ही, ठीक है। तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। तुम अगर इसी को करो ऐसे बी डॉट ए लो तो भी एक ही आएगा बी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का जो आता है ए डॉट बी और वही होता है बी डॉट ए, आगे किसको लो पीछे किसी को लो, किसी को इक्विमेटेटिव होता है, फर्क नहीं पड़ता किसको, ठीक है। ए डॉट बी लो बी डॉट ए लो, ठीक है। तो इसका आई जे के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा देखो, आई जे के का ऊपर, इसको हटा देते हैं। जैसे आई डॉट आई, ये दो वेक्टर है, ये x ये y ये z, आई और एक आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब पहले ये लिखते हैं मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। आई का वैल्यू तो 1, ये भी 1, कॉस थीटा आई और आई के बीच में कोई एंगल है नहीं है, तो नहीं है मतलब 0 है, तो कॉस 0 लिख रहे हैं। ऐसे इसका 1 इंटू 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, ये हो गया टोटल 1। ऐसे भी j डॉट j का वैल्यू वही एक ही तरीके से 1 आएगा, k डॉट k का वैल्यू वही एक ही तरीके से 1 आएगा। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसका वैल्यू 1 आ गया। अगर घुमा के लो तो मतलब ये हो गया, देख लिया। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसे ले लो i डॉट j, ये बराबर यूनिट वेक्टर x बराबर i, y का यूनिट वेक्टर j और k का बराबर यूनिट वेक्टर k है, z एक्सिस बराबर i डॉट j, ये हो गया मॉड i, इसका वैल्यू मॉड j, इसका वैल्यू, और फिर हो गया इसके बीच का एंगल थीटा, इसका वैल्यू तो 1, इसका वैल्यू 1। i और j का बीच का वैल्यू कितना है, i और j दोनों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो i और j का बीच का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, तो वही होगा 1 इंटू 1 दैट इज cos 90 डिग्री और पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू आ गया cos 90 मींस 0, तो पूरा 0 आ जाएगा। तो i डॉट j लो, j डॉट k लो और k डॉट i लो, सभी का वैल्यू 0 ही आएगा। तुम j डॉट i भी ले सकते हो, उसका वैल्यू भी 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं थोड़े डिटेल पे क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे लिखते हैं a क्रॉस b, ठीक है। जैसे a क्रॉस b, ये होता है a वेक्टर v वेक्टर साइन थीटा और n कैप, ये दुविधा में फैल गया।
ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा। इन कैप कैसे आ गया? इन कैप ऐसे आता है क्योंकि ये ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 3D में है ना, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो इतना दूर तक ए बी साइन थीटा तक तो इसका वैल्यू ही है, मैग्नीट्यूड है, कोई डिरेक्शन तो नहीं है। तो इसीलिए ये एन कैप हमने बोले थे ना यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा एन कैप वो दिखा रहा है कि इधर है, तो ए क्रॉस बी इधर जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। अभी देखने में थोड़ा 2D में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन है तो ये है ऐसे, ए के साथ भी परपेंडिकुलर, बी के साथ भी परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसी को लेके एक्स में हम बता रहे हैं, ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड, ये बराबर यूनिट आई, ये जे और ये बराबर के। अगर तुम आई क्रॉस आई का वैल्यू निकाल, ये वैल्यू निकाल दें, ठीक है। आई के साथ क्या होगा? मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, ये साइन कितना आएगा? आई के साथ आई के साथ और एक आई, मतलब एंगल 0 डिग्री, तो पूरा ये 1 1 साइन 0 मतलब 0, ये पूरा हो गया 0, ठीक है। ये 0 के साथ तुम एन का भी लगाओ, क्या असर आएगा? वो 0 वेक्टर ही होगा ना, ठीक है। अगर इसमें तुम ऐसे आई क्रॉस आई को भी, इसलिए तुम 0 ही बोल सकते हो। वैसे जे क्रॉस जे, ये भी हो गया 0, ए क्रॉस के, ये भी हो गया 0, ठीक है। अब थोड़ा घुमा लेते हैं इसी को लेके, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यहां 0 हो गया, जो डॉट पे 1 था वो क्रॉस पे 0 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको अगर आई क्रॉस जे लेते हैं तो कितना आता है? आई क्रॉस जे, इसको ऐसे पकड़ लो, आई क्रॉस जे, ये थंब किधर जा रहा है? ऊपर, इधर, ये देखो, ये आई, ये जे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे कर रहा हूं, वेक्टर किधर जा रहा है? ऊपर, थंब के ऊपर, ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो, ऊपर जा रहा है, देखो, तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया जे, ठीक है। आई क्रॉस जे इक्वल टू, जे हो गया जे क्रॉस के इक्वल टू आ गया, ऐसे ऊपर ऊपर घुमा कर तो इधर आ जाएगा, वो हो गया आई, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, जहां पे ये आई जे और यहां के, ये मैं इधर घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ रहा है? सॉरी, ये के होगा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्या आ रहा है? आई। अगर के क्रॉस आई करो तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब आ गया जे। अब उल्टा घूमो, आई क्रॉस के करो, आई क्रॉस के करो, इधर उल्टा घूमते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस आ गया तो माइनस जे, ठीक है। जे क्रॉस आई आ गया, उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जे प्लस जे क्रॉस आई आ गया तो आ गया माइनस के, ठीक है। आई प्लस आई क्रॉस के आ गया, आई प्लस उल्टा घूम रहा है तो क्या होगा? माइनस जे, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से भी इसका कुछ बना पाएंगे, वो अगले नेक्स्ट क्लास में हम बता रहे हैं। तब तक ये अच्छी तरह रिवीजन कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, गुड बाय, हैव ए फाइन डे।